हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका मोहम्मद आज़म समीर और आज बहुत ही प्यारी दोपहर है चाइना में और बहुत ही प्यारा मंज़र है दोस्तों। और मैं हूं आपके साथ और आज जो चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। चलो चलो चाइना चलो, चाइना में आना क्यों ज़रूरी है। आज की वीडियो का उन्वान है कि चाइना में आना क्यों ज़रूरी है आप लोगों का। अगर तो आप 2024 में रह रहे हैं और मॉडर्न ज़िंदगी देखना चाहते हैं और तरक्की करना चाहते हैं तो दोस्तों चाइना जाओ, बल्कि चाइना आओ। तो इस वीडियो में बने रहिएगा एंड तक। दोस्तों जो चाइना है ये एंशिएंट सिविलाइजेशन में से एक है, जैसे कि हड़प्पा है, मोहनजोदारो, इस तरह के पुराने सिटीज़, इंडस वैली सिविलाइजेशन के, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, पर्शियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन, ईरानियन, ग्रीक, इटालियन, इन तमाम सिविलाइजेशन में जो चाइना है वो भी एक एंशिएंट सिविलाइजेशन है और यहाँ का कल्चर बहुत ही पुराना और यूनिक है। कल्चर की बातें भी करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको बताता चलूं कि आज के मॉडर्न दौर में चाइना आना क्यों ज़रूरी है। दोस्तों किसी भी मुल्क की तरक्की का इन्हिसार उसके लोगों की खुशहाली, वहाँ की तालीम और वहाँ के पुरअमन रहने में होता है। तो मैंने ज़िंदगी में जितने भी कंट्री अभी तक देखे हैं, कोई 12-14 के करीब मैंने देख लिए हैं, तो उनमें जो सबसे ज़्यादा पुरअमन, तरक्की याफ्ता और पुरखुलूस लोग जो देखे हैं वो चाइना में देखे हैं दोस्तों। सो वंडरफुल चाइनीज़ पीपल आर रियली अमेजिंग, स्पेशली टुवर्ड्स पाकिस्तानी पीपल। तो हम बात करते हैं कि चाइना आना क्यों ज़रूरी है, चाइना क्यों आना ज़रूरी है। दोस्तों सबसे पहली बात तो हम करते हैं जी यहाँ की एजुकेशन की। दोस्तों अगर तो आप फॉरेनर हैं और आप अच्छे स्कॉलरशिप की तलाश में हैं, आप मास्टर्स करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, और अगर आपने मास्टर्स और पीएचडी कर भी लिया है और पोस्ट डॉक करना चाहते हैं और एकेडेमिया में रहना चाहते हैं तो फिर आपको चाइना ज़रूर आना चाहिए। यहाँ की जो 50 टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं वो वर्ल्ड रैंकिंग में हैं दोस्तों। इसके अलावा भी तकरीबन कमों बेश 400-500 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि दुनिया के मयार के मुताबिक है, वर्ल्ड एजुकेशन के मुताबिक है। और दोस्तों पीकिंग यूनिवर्सिटी, शिंख्वा यूनिवर्सिटी, यूएसटीसी यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ चाइना, प्लस फुदान यूनिवर्सिटी, चजियांग यूनिवर्सिटी, शंघाई जियाओतोंग, वुहान यूनिवर्सिटी, नानजिंग यूनिवर्सिटी, टॉप 9 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं ये दुनिया की सर की चोटी की यूनिवर्सिटी हैं। और इतने अच्छे स्कॉलरशिप हैं दोस्तों, आपकी सोच है। आंसू स्कॉलरशिप है, कैस्ट वाज तो खैर ख़त्म हो गया। उसके अलावा सीएससी स्कॉलरशिप, वन बेल्ट वन रोड, और प्रोविंशियल स्कॉलरशिप, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप, प्रोफेसर्स की बिहाफ पे स्कॉलरशिप होते हैं। और पोस्ट डॉक की जो पोस्ट हैं उनका पैसा सुन के आपके होश गुम हो जाएंगे दोस्तों। पाकिस्तान के 4-5 लाख से स्टार्ट होके पाकिस्तान के 20 लाख तक आप कमा सकते हैं अगर आपने पीएचडी की है। और अगर आप पीएचडी में है तो आप 2 लाख से लेकर 3.5 लाख या 4 लाख तक आप यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं। तो ये चाइनीज़ बातें कर रहे थे स्टूडेंट। तो आपको चाइना आना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात ये दोस्तों कि चाइनीज़ लैंग्वेज सीख के जब आप चाइना में रहते हैं तो आपकी इज़्ज़त और आपका मकाम कुछ और ही होता है। उसकी वजह यह है कि चाइना इज़ वन ऑफ दैट कंट्री वेयर यू पीपल आर वेरी मच वेलकम इफ़ यू स्पीक चाइनीज़ लैंग्वेज। नी हाओ मा, वहान हाओ, शीशे। तो आपकी इज़्ज़त होगी बहुत ज़्यादा। तो आप चाइना आएँ अगर आप एकेडेमिया में या एजुकेशन में रहना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। जो इस सिलसिले में जो टॉप के स्कॉलरशिप है उनके भी मैं लिंक दे रहा हूँ इस वीडियो में, उसको ज़रूर देखिएगा दोस्तों। दूसरे नंबर पे
चाइना में जॉब की बात करें दोस्तों, अगर तो आप यहाँ से फ़ारिगुल तहसील हैं, यहाँ से आप पढ़े हैं, तो मैं 100 नहीं 90 नहीं 85% ज़रूर कहूँगा कि आप जॉब ज़रूर हासिल कर लेंगे। लेकिन अगर आपको चाइनीज़ लैंग्वेज आती है और उस पर एक्सेल्ड है, आपको उस पर अबूर है, तो दोस्तों फिर समझ लें कि आप तकरीबन 100% यहाँ पे जॉब हासिल कर सकते हैं। जॉब की सैलरीज बहुत ज़्यादा हैं, बहुत अच्छी सैलरीज हैं। फॉर फॉरनर 10,000 RMB से स्टार्ट होती हैं, 8,000 RMB से स्टार्ट होकर 20,000 RMB, 25,000 RMB और इवन दो 40,000 RMB तक भी आप सैलरी ले सकते हैं। और आपकी सैलरी 1 RMB इज़ इक्वल टू पाकिस्तान के 39 रुपीज़। देखिए कितना ज़्यादा पैसा है दोस्तों। तो कैसे आप जॉब्स हासिल कर सकते हैं, उसके लिंक्स भी मैं आपको इस वीडियो में दे रहा हूं। और एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखें दोस्तों, यहाँ पे टाइम की पाबंदी और छुट्टी नहीं है। छुट्टी सिर्फ आपको हॉलीडेज़ में होगी और हॉलीडेज़ में भी आपको टास्क मिल सकते हैं। और अगर तो आप दिलजमी से काम करना चाहते हैं, काम को आप समझते हैं जी इबादत के बाद दूसरा दर्जा, तो फिर आपको चाइना आना पड़ेगा। लेकिन अगर तो आप हैं निकम्मे किस्म के इंसान और वक्त को ज़ाया करते हैं या करने की कोशिश करते हैं और सोच रहे हैं कि यहाँ आके मैं पैसे कमाऊँगा, बहुत ज़्यादा पैसे कमाऊँगा, तो फिर मेरे ख़्याल में आपका आना यहाँ पे फजूल है। क्योंकि चाइनीज़ पीपल दे आर वेरी हार्ड वर्किंग, दे ऑलवेज़ ट्राई टू डू देयर बेस्ट एंड सेम यू विल हैव टू परफॉर्म लाइक दैट। आपको भी वैसा ही करना पड़ेगा। तो चाइना में शंघाई, ग्वांचू और बड़े बड़े शहर जैसे शंजन है, इसके अलावा दोस्तों वूशी और बहुत से नाम ऐसे हैं कि जहाँ पे आप रह के अपने आप को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे आता है दोस्तों बिज़नेस। अगर तो आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो वाई नॉट चाइना। और चाइना पाकिस्तान का दोस्त भी है। हम कहते हैं कि वो आई चुंगो, हम चाइना से प्यार करते हैं। और चाइनीज़ भी कहते हैं वो आई पाजिस्तान, पाजिस्तान हा चुंगो द लियन शी फेचहाओ। पाकिस्तान और चाइना का ताल्लुक़ बहुत अच्छा है, हम भाइयों जैसे हैं और एक दूसरे की मुसीबत में काम आते हैं। और बिज़नेस के सिलसिले में दोस्तों आप शंघाई आएँ और ग्वांचू आएँ, वूशी आएँ, शंजन आएँ, बीजिंग आएँ। इसके अलावा भी त्यानजिन, नानजिंग और बहुत से सिटीज़ हैं दोस्तों, शियान, इवन दो ईस्टर्न पार्ट, नॉर्दर्न पार्ट, वेस्टर्न पार्ट और साउदर्न पार्ट, हर पार्ट में जहाँ भी जाएंगे तो आपको बिज़नेस का यहाँ पे रेशम का कारोबार कर सकते हैं, कपड़े का कारोबार कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का कारोबार कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, मोबाइल एसेसरीज़ का और बहुत कुछ। यहाँ पे तो बेतहाशा काम है दोस्तों। कंटेनर्स के कंटेनर्स लोग लेके जाते हैं, स्पोर्ट्स का, जिम का, व्हाट एवर यू वांट यू कैन डू, टॉयज़, कपड़े, फैंसी जूतियाँ, बहुत कुछ। तो इस सिलसिले में वो भी मैं लिंक इस वीडियो में दे रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पे आप कौन कौन सी बिज़नेस कर सकते हैं और आप कैसे कर सकते हैं। इस सिलसिले में मेरी कुछ वीडियोस भी हैं, उनको भी पीछे चेक करें। मैंने बताया कि हाउ टू डू योर बिज़नेस इन चाइना, उसका भी मैं लिंक दे रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों अगर तो आप कल्चर में रहना चाहते हैं, फेस्टिवल्स देखना चाहते हैं, कल्चर को एंजॉय करना चाहते हैं, चाइनीज़ कल्चर को करीब से देखना चाहते हैं, चाइनीज़ कल्चर की एट्रीब्यूट्स को ऑब्ज़र्व करना चाहते हैं, सो वाई नॉट यू कम टू चाइना। चाइना क्यों नहीं आते आप। चाइना में ड्रैगन बोट फेस्टिवल अमेजिंग, मून फेस्टिवल अमेजिंग। इसके अलावा दोस्तों इवन दो कि यहाँ का जो 1 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक जो इनका कौमी दिन मनाया जाता है, अमेजिंग, वंडरफुल। ये यौमे मज़दूरां, लेबर डे, 1 से लेकर 5 तक छुट्टियाँ, अमेजिंग। इसके अलावा पाउज़ खाने के फेस्टिवल, इसके अलावा पहनने के फेस्टिवल, रिश्तेदारों से मिलने के फेस्टिवल, बहुत से फेस्टिवल हैं दोस्तों, वालदैन से मिलने के फेस्टिवल। तो इतने ज़्यादा फेस्टिवल हैं कि आपकी सोच होगी दोस्तों। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप कल्चर को पसंद करते हैं, तारीख़ को पसंद करते हैं और आर्कियोलॉजी को पसंद करते हैं, तो चाइना में ऐसी नायाब साइट्स हैं,
वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, दीवार चीन देख लें, शियान के टेराकोटा फिगोरिन्स देख लें, मम्मीज़ देख लें। इसके अलावा दोस्तों नानजिंग के पार्क देख लें, सूचो देख लें। इसके अलावा दोस्तों यहाँ के मैं कहता हूँ कमाल की चीज़ें हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो आपने पहले कभी सुनी नहीं होंगी, देखी नहीं होंगी, वो आप। और सबसे बड़ी बात यह है कि दीवार चीन तो सुना है चाँद से भी नज़र आती है, तो हाँ, लोग चाँद से चाइना देख रहे हैं, आप घर से चाइना नहीं आ सकते। अमेजिंग है दोस्तों, तो दीवार चीन को भी इंजॉय करें। 5वें नंबर पे दोस्तों अगर आप तो इंजॉय करना चाहते हैं फूड, शी दा डोंगची इन चोंगवा तो शी मनशुआ वची गोलामा नीची गोलामा वची मीफैन यांग्रो न्यूरो चीरो हायोना थांग न्यूरो थांग। सो ये सारी ऐसी खूब डिलीशियस चीज़ें हैं कि आपका खाने को मन चाहेगा। और अगर आप मुस्लिम हैं तो आपके लिए भी ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। यहाँ पे हलाल रेस्टोरेंट हैं, मज़े के खाने हैं, चाइनीज़ खाने। और आपको पता है कि चाइना अपने फूड के हवाले से पूरी दुनिया में जाना जाता है। यहाँ पे वेस्ट में चले जाएं, ईस्ट में डिफरेंट कल्चर है, वेस्ट में डिफरेंट कल्चर है, सहारा कल्चर है, और इसके अलावा इस्लामी कल्चर है। साउथ में देख लें, तिब्बत में देख लें, आगे जहाँ भी जाएं आपको डिफरेंट कल्चर मिलेगा और अमेजिंग चीज़ें मिलेंगी दोस्तों। तो ये तो थी दोस्तों 5 इम्पोर्टेंट चीज़ें जिसकी वजह से आपका चाइना में आना ज़रूरी है। अब छठी भी सुन लें कि चाइना में दोस्तों मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। अगर आप टेक्नोलॉजी देखना चाहते हैं सो व्हाई डोंट यू कम टू चाइना। चाइना में आएँ, चाइना की टेक्नोलॉजी को एंजॉय करें। चाइना मोबाइल एसेसरीज़ में कैसे आ गया है, चाइना अपने हवावी वीवो और बहुत से मोबाइल कैसे बना रहा है, ये देखें। चाइना में कितनी बड़ी मार्केट है, चाइना कैसे चीज़ें सप्लाई करता है। और आप यहाँ पे कौन सी इलेक्ट्रॉनिक की इलेक्ट्रिक और इससे रिलेटेड अप्लाइंसेस की जो प्रोडक्ट्स हैं वो किस तरह परचेज़ कर सकते हैं, किस तरह उनका बिज़नेस कर सकते हैं, कैसे लोगों को रोबोटिक्स में आगे बढ़ना देख सकते हैं, कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कर सकती है। जैसे यहाँ पे 5G 4G वर्क करता है। तो टेक्नोलॉजी को अगर आपने देखना है तो चाइना में ज़रूर आना पड़ेगा। 7वें नंबर पे दोस्तों पहनावे। अगर आपने कल्चरल पहनावे देखने हैं, ड्रेसेस देखने हैं, हान डायनेस्टी के ड्रेसेस देखने हैं, इसके अलावा उससे पीछे डायनेस्टीज़ के, और अगर आप इन ड्रेसेस के साथ साथ डायनेस्टीज़ को एंजॉय करना चाहते हैं, उनके कल्चर को देखना चाहते हैं, मिंग डायनेस्टी, चिंग डायनेस्टी, हान डायनेस्टी, शाह डायनेस्टी और बहुत सी डायनेस्टीज़ को अगर उनकी पेडिग्रीज़ देखना चाहते हैं तो आपको चाइना आना पड़ेगा ज़रूर। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि अगर आप किसी और की आंखों में पाकिस्तान का प्यार देखना चाहते हैं तो आपको आना पड़ेगा चाइना बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा और बहुत ही हसीन कंट्री है। आपको यहाँ पे आएगा मज़ा। 8वें नंबर पे दोस्तों अगर आपने देखना है जी चाइना का ट्रांसपोर्टेशन, दुनिया की ट्रांसपोर्टेशन देखनी है, फास्ट ट्रेन देखनी है, 350-400 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ट्रेन देखनी है, स्लो ट्रेन देखनी है, टी ट्रेन देखनी है, डी ट्रेन देखनी है, जी ट्रेन देखनी है, सो यू शुड कम टू चाइना। और यहाँ पे आपको आएगा बहुत ज़्यादा मज़ा। और सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों, इन्जॉय करेंगे आप ट्रांसपोर्टेशन यहाँ की, और सेफ़ एंड साउंड। 9वें नंबर पे दोस्तों अगर आप आबादी देखना चाहते हैं, पुरअमन लोग देखना चाहते हैं, और 1 मिनट में 1 लाख लोग देखना चाहते हैं, और दूसरे मिनट में 2 लाख देखना चाहते हैं, तो फिर भी आपको आना पड़ेगा चाइना का शंघाई टर्मिनल्स, बीजिंग, ग्वांचू, शंजन इतने बिजी होते हैं कि आपकी सोच है। लास्ट बट नॉट लीस्ट दोस्तों, अगर आपने पुरअमन मुल्क देखना है, अगर आपने पीस देखना है, हार्मनी देखनी है, गुड लक देखनी है, एंजॉय करना है ज़िंदगी को, और नाइट्स देखनी है, डेज़ देखने हैं, अमेजिंग पुरसुकून लाइफ जहाँ पे अमन है, जहाँ पे कोई डकैती चोरी नहीं करता, जहाँ पे लोग प्यार से मिलते हैं, और जहाँ पे आपको मिलता है प्यार, सो आपको आना पड़ेगा चाइना, जो कि है आपका बहुत अच्छा दोस्त। और पाकिस्तानी होने के नाते मैं रेकमेंड करूँगा कि आप एक बार ज़रूर चाइना आएँ, आपको लग पता जाएगा
कि मोहब्बत होती क्या है, प्यार होता क्या है, आशिकी होती क्या है, अमन होता क्या है। कैसे आप सारी सारी रात पुरअमन तरीके से बैठे रहते हैं और आपको कुछ भी नहीं कहता। आपकी यहाँ पे दौलत सेफ है, आपकी यहाँ पे इज़्ज़त सेफ है, आपकी यहाँ पे आपको मान सम्मान दिया जाता है, सब कुछ दिया जाता है, लेकिन बदले में सिर्फ़ और सिर्फ खुलूस नीयत से कह देना नी हाओ शीशे वमन शी हाओ फंगियो, कि हम दोस्त हैं, आपका क्या हाल है, मैं ठीक हूँ, आप कैसे। तो दोस्तों, इन बातों के साथ मुझे दे इजाज़त। अगर कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछें। अपना रखें ख्याल। थैंक यू सो मच।